ये वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ संजय जी। संजय जी लगातार क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, लोगों के बीच आते, लेकिन विधायक राजेश नागर जी को टिकट मिला, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए पत्रकार साहब, सबसे पहले राजेश नागर ने जो पहली सीढ़ी है वो पार कर ली है। दूसरी सीढ़ी अब जनता कितना प्यार इनको सौंपती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में तिगांव विधानसभा से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, पूरे हरियाणा में ये माना जा रहा है कि तिगांव विधानसभा जो सीट है वो राजेश नागर की पक्की मानी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस अपना जो उम्मीदवार है वो कब तय करती है, कब वो मैदान में आते हैं। लेकिन राजेश नागर का जो प्रचार की अगर हम बात करें, राजेश नागर ने अपना प्रचार करीबन 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया था, जब विधानसभा चुनावों की आहट हुई थी। कहीं ना कहीं ये प्रचार में आगे चल रहे हैं और कांग्रेस जितनी देर अपने प्रत्याशी को चुनने में करती जाएगी, उतना ही लाभ राजेश नागर को मिलता जाएगा। लेकिन अगर बात करें अगर टिकट मिलती है कांग्रेस के, किसी को देती प्रत्याशी को टिकट, तो आखिर टक्कर किससे होगा, क्या मानते हैं, टक्कर हो पाएगा किसी से? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तिगांव विधानसभा की, तो यहाँ पे राजेश नागर को टिकट मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती तो मिली है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कैंडिडेट की, अगर कांग्रेस अपना जो प्रत्याशी है वो किसी गुर्जर समुदाय से उतारती है, तो कहीं ना कहीं जो गुर्जर समुदाय के जो वोट है वो डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम शहरी वोट बैंक की बात करें, तो शहरी वोट बैंक जो है वो पूरी तरह राजेश नागर के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 100 के आसपास सोसाइटियां हैं जहाँ पर राजेश नागर के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, वो दिखाई देते हैं, जिसको लेकर जो सोसाइटी निवासी है वो राजेश नागर के पक्ष में है, या फिर हम कहें भाजपा के पक्ष में लामबंद हो, पूरी तरह लामबंद दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे बेल्ट है जिसमें यादव है, ठाकुर है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ बढ़ते नजर आते हैं, तो क्या वो अब की बार क्या राजेश नागर पर भरोसा जताएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन 5 सालों में राजेश नागर ने संघर्ष करके, झुग्गी झोंपड़ियों की बात करें, हम बात करें जो साइड में जो स्लम बस्तियां हैं, धीरज नगर वाला क्षेत्र है, पल्ला जो तिगांव विधानसभा बहुत सारा स्लम एरिया भी आता है, तो वहां पर भी विकास कार्य पूरी तरह हुए हैं, जनता वहां पर संतुष्ट है। हालांकि देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि विजेता कौन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजेश नागर की जो छवि है और जो उनके विकास कार्य हैं वो प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारी पड़ते नजर। लेकिन एक सवाल और उठता है, स्लम बस्तियों की आपने बात किया, जो बाहरी लोग जो मकान बना रहते हैं उनका कुछ काम नहीं है, जिसको विधायक राजेश नागर ने आज कहा है कि जो बचे हुए काम है उसको कार्य काल में पूरा करेंगे अगर हम जीत के आते हैं तो। बिल्कुल, देखिए कोई भी सरकार हो जनता के पैमाने पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाती है। 10 साल में अगर भाजपा सरकार ने काम किए हैं तो कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अधूरे छूटे हुए हैं। कहीं ना कहीं जब तक ये कार्य पूरे नहीं होंगे जनता असंतुष्ट होगी, लेकिन जब आमने सामने बैठकर प्रत्याशी जब बात करते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि हमने ये काम कराया, इस काम की भी बारी आएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेश नागर, वो लोगों को समझाने में कामयाब रहेंगे कि आपके जो काम है, अब क्या जो कार्यकाल होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम उस कार्य जी। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये तो विधायक जी की बात होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी किया और फरीदाबाद में कुछ ऐसे टिकट मिले हैं जिससे कुछ लोग सोच नहीं पा रहे थे, बदलाव कुछ हुआ है और कुछ पुराने पे ही भरोसा जताया गया है। वो चाहे 89 विधानसभा की बात करें, चाहे बल्लभगढ़ की बात करें, चाहे वही पृथ्वी विधानसभा में टिकट शर्मा को टिकट मिला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि जो सिटिंग विधायक है, हो सकता है उनके खिलाफ लोगों की कुछ मतलब इस तरीके की अवधारणा हो कि ये विकास कार्य नहीं करा पाए, तो उनकी टिकट बदल दी जाती है उसी रणनीति के तहत। और अगर फरीदाबाद विधानसभा की बात करें, वहां पूर्व मंत्री विपुल गोयल को टिकट दी गई है। विपुल गोयल को टिकट नरेंद्र गुप्ता की कीमत पे दी गई है, पहले विपुल गोयल की कीमत पे नरेंद्र गुप्ता को टिकट दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो फेरबदल है, ये जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जो छवि है उसको देखकर किया जाता है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस चीज में माहिर है, उन्होंने टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है, वहां पर नैनपाल रावत की टिकट काटी गई है, जबकि नैनपाल रावत लगातार निर्दलीयों को लेकर 5 साल तक भाजपा का झंडा उठा बुलंद करते रहे, लेकिन ऐन मौके पर जब टिकट देने की बारी आई तो टिकट टेकचंद शर्मा को थका दी गई और नैनपाल रावत है वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये भाजपा की नीति है। ऐसा मान लें कि जिताऊ कैंडिडेट को ही भाजपा टिकट देती है, जिससे भरोसा आ जाता है। बिल्कुल, देखिए भाजपा बिल्कुल ग्राउंड पे काम करती है, लगातार उनके वर्कर काम करते हैं। तो अभी 2 सर्वे हुए हैं, एक राज्य स्तर का सर्वे हुआ, एक केंद्र स्तर का सर्वे हुआ, जिस सर्वे में दोनों सर्वे में जो लोग ऊपर आए हैं, जो प्रत्याशियों के नाम ऊपर आए हैं, उन्हीं को टिकट दी गई है, वरना चाहे कितना भी बड़ा नाम है उसकी टिकट काट दी गई है। तो जिस तरीके से पहले विपुल गोयल राव नरवीर की बात करें टिकट काटी गई थी, ऐसे ही इस बार भी कुछ बड़े चेहरों की टिकट काट के नए चेहरों को टिकट दी गई है। 2 विधानसभा
गुड़गांव में अभी पेच फंसता नजर आ रहा है, चाहे वो बड़खल विधानसभा हो चाहे NIT का, इसमें आखिर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही है पार्टी, क्या वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए सीमा तिरका की अगर हम बात करें, जो बड़कल विधानसभा का क्षेत्र आता है, वहाँ पर धनेश अदलखा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खासम खास माने जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीमा तिरखा पर लगता है कि वो भारी पड़ सकते हैं। कृष्णपाल गुर्जर स्थानीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी जो समर्थन है वो पूरी तरह से धनेश अदलखा के साथ है। हालांकि वो सीमा तिरखा भी उन्हीं के गुट की मानी जाती है। सुपुत्र के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे 89 विधान के 86 से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, अपने बेटे की अगर बात करें तो उनके बेटे की NIT विधानसभा में जाने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से रावेंद्रजीत की बेटी को टिकट दी गई है, उसी तरीके से कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए पैरवी कर रहे हैं, और बहुत पहले पुराने समय से पैरवी कर रहे हैं। पहले वो तिगांव विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, अब बड़कल से मांग रहे हैं, तो सॉरी क्षमा चाहता हूँ, NIT से मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर जो अपना राजनीतिक जो कैरियर है, या फिर हम बात करें राजनीतिक विरासत है, उसको अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं, जिसके चलते वो लगातार प्रयास करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को टिकट दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती है कि हम पारिवारिक जो बातें हैं उसमें लगातार मोदी सरकार अटैक करते रहते हैं, लेकिन की बात करें तो गुड़गांव में वहां तो मिल गई, लेकिन जब बहुमत की बात आती है और कैंडिडेट के विजेता होने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इन जो कानून है उनसे अलग नहीं है, वो भी मौका देख के चौका मार देते हैं। कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी की बात करें तो पूरा अंतर नजर आता है। जैसा मौका होता है बंटवारे को लेकर, राजनीति और कूटनीति समय का नाम है, मौके का नाम है, मौके पे किस तरीके की परिस्थिति होती है उस तरीके से राजनीति तय की जाती है।